इस पे हमने कंसेंसस पैदा करना है। जब 26वीं तरमीम हुई, मुर्तज़ा साहब ने उसका जिक्र किया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने। एक बात आपको वाज़ेह करूं, हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था। ये मैंने असम्बली के फ्लोर पे जिस वक्त बिल पास हो रहा था तो हमने वहाँ कहा था, हम मौलाना साहब के रोल के बहुत ज़्यादा मोतरफ़ है और उनके एहसानमंद है। उन्होंने हमारा साथ दिया और थ्रू आउट हमें एंगेज रखा, क्योंकि जिस वक्त कमेटी बनी, ये 12 सितंबर की बात है, 8 सितंबर के पार्लियामेंटेरियन को उठाने के बाद कमेटी बनी। इस कमेटी का प्रपोजल भी पहले उमर अयूब साहब ने दिया था और हमने ये कहा था, जब कमेटी में बैठे तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे, हामिद रज़ा साहब भी थे। हामिद रज़ा साहब ने प्रपोज किया और अचकज़ई साहब ने सेकंड किया कि खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हो। मैंने असम्बली में बाहर आकर के इनसे बड़ी लड़ाई की। मैंने कहा उनको हमने क्यों दी ये कमेटी। मैंने कहा मैंने तो नहीं चेयरमैन बनना था कमेटी का, चेयरमैन तो आपने बनना था। हम ये अपोजिशन के लिए ये कमेटी मांग रहे थे। ये कमेटी की तजवीज़ तो उमर अयूब साहब ने दी है, हम सिर्फ इनको कह रहे थे हुकूमत को। उसमें स्पीकर साहब के रोल के भी हम एतराफ़ करते, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। जब कमेटी बनी तो हमने कहा हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारी बीवियों को प्रोटेक्शन दो। अगर हम यहाँ पार्लियामान में आपके साथ बैठे लेकिन हमारा प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर हम आवाम की क्या बात करेंगे। हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। इसलिए ये कमेटी ऑल ऑफ अ सडन कन्वर्ट हो गई कि ये कमेटी डिस्कस करेगी 26वीं तरमीम। आखिरी दिन हमें बताया गया कि हमारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है। ये 26वीं और ये थी 15 सितंबर की बात। हमें सरसरी बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे, तरमीम करना चाह रहे जजेस की। एज का उन्होंने नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें और बताई कि इसमें तरमीम करना चाह रहे। उसके बाद मौलाना साहब ने रात को हमारा साथ दिया कि पहले इसे कि हम इसको डिस्कस करें, आप हमें ड्राफ्ट तो दिखाएं। इसलिए वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम जब हम मौलाना साहब के साथ बैठे अक्टूबर में, 12 अक्टूबर से हमारा शुरू हुआ और 20 अक्टूबर तक रहा। आखिरी मुलाकात जब हमारी मौलाना साहब के साथ हुई तो रात के वक्त मुझे फ़ोन आया। एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि आपके 2 MNA यहाँ बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की भी 2 सेनेटर आपके बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की भी 2 सेनेटर बैठे हैं। कल तरमीम होने जा रही है और सेनेट में पहली मरतबा पेश होगा। आई टुक हिज वर्ड्स फॉर व्हाट ही सेड एंड आई सेड दैट इज ट्रू। मैं जब मौलाना साहब से मिला, मौलाना साहब से मैंने पूछा मीटिंग में, मौलाना साहब पहले नहीं मान रहे थे और मैंने कहा आपके अपने सेनेटर्स कहाँ हैं। उन्होंने कामरान मुर्तज़ा से पूछा, पता चला कि उनका भी किसी लोगों पे हाथ नहीं था। लिहाजा हमें शक महसूस हुआ, उसको फर्स्ट टाइम ये एहसास हुआ कि हालात उसके हाथ से भी निकल जाएंगे। तो जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई, मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि आप यूँ कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियाँ उन्होंने बताई, पर हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जब वोट करने आप जाएं और हमारे साथ प्रेस टॉक करने जाएं, उसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पार्टी के बाकी रहनुमा भी थे, असद कैसर साहब भी थे, सलमान राजा साहब भी थे और अलामा साहब भी थे, शायद 1-2 और हमारे पार्टी लीडर्स मौजूद थे, अली ज़फ़र साहब भी थे। मौलाना साहब ने हमें ये कहा कि आप ये कह दें कि हमने तो इतना स्ट्रगल कर लिया, और वाकई हम मौलाना साहब के बड़े मशकूर है कि उन्होंने जितना स्ट्रगल किया 56 आर्टिकल से लाते लाते 23 पे लेके आया। मौलाना साहब ने ये अर्ज़ किया कि आप जब बात करें तो आप ये ज़रूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते, अदरवाइज़ हमें कोई इतराज़ नहीं है। पर हमने मौलाना साहब को बड़ा क्लियरली कहा कि नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम एग्री नहीं करते। न सिर्फ ये कि तरीक़ेकार पे हम इसके साथ एग्री नहीं करते, ये एक इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, इसके साथ तो अदलिया हमेशा के लिए महकूम बन जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाने जा रहे, ये तो मलक क़य्यूम कोर्ट बन जाएंगे। वी कैन नॉट वोट एंड वी विल अपोज इट। और मैंने यही बातें असम्बली के फ्लोर पर भी किया। सेकंड, जो कामरान साहब ने कहा कि वो मेरे पास आए थे, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस वक्त वो मेरे पास आए उसकी एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि जिस वक्त बिल प्रेजेंट हुआ सेनेट में पहली मरतबा, 20 तारीख को सेनेट में हुआ, 21 तारीख के मॉर्निंग को ये हुआ नेशनल असम्बली में। जब ये सेनेट में वहाँ बिल पेश हुआ
तो मेरे पास उसकी कॉपी आई। मैंने उसका व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट लेकर के मौलाना साहब को फ़ौरन मैंने उसके व्हाट्सअप भेजा और मैंने कहा मौलाना साहब आपने जो हमें ड्रॉप बताया है, इस ड्रॉप में बड़ी सीरियस कंट्राडिक्शंस है, डिस्क्रिपेंसी है। वो फाइनल ड्रॉप जो हमने वहाँ डिस्कस किया था उसमें और इसमें फ़र्क है, और उसमें क्या फ़र्क थे मैं आपको बताऊँ। इनका हर वर्शन दूसरे से मुख्तलिफ होता था। जो असम्बली में प्रेजेंट हुआ सेनेट में फर्स्ट टाइम और जो उससे पहले था जो कमेटी ने अप्रूव किया था, उसमें दो चीज़ों का सीरियस फ़र्क था। नंबर वन, आर्टिकल 202A का फ़र्क था। जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया था, मौलाना साहब के पास था असम्बली में जाने से पहले, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हाई कोर्ट में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, आर्टिकल 202A नहीं था। सेकंड, आर्टिकल 175A में असम्बली में प्रेजेंट होने वाला और उससे पहले वाले ड्राफ्ट में फ़र्क था, और उसमें यह फ़र्क था कि पहले वाले ड्राफ्ट में यह लिखा था कि कमीशन में जो लोग मौजूद होंगे वो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, लेकिन असम्बली में जो ड्राफ्ट आया उसमें यह लिखा था कि चीफ जस्टिस होंगे, 3 सीनियर जजेस होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। तो इसलिए ये चेंजेस थी, मैंने इसलिए उनके नोटिस में गुजार करवाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ ये हमने पहले बिलावल साहब के साथ एग्री कर लिया था, तो चलो ये वही ड्राफ्ट है, एंड इट वाज देन टू लेट टू सी इट। अब करना ये है, मैं महमूद खान अचकज़ई साहब से बसद एहतराम मोतरज़ हूँगा। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आपने अच्छी तरह से देखा होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी जदोजहद बड़ी की और लोग याद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन द 70s में आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में खुद सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ा। वो कोई जनरल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे इख्तियार लेने के लिए मैं सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनता हूं, लेकिन वी वांट टू टेक इट टू द सिविलियन साइड। अचकज़ई साहब जिनके हाथ में उस्तरा है, कुछ करना होगा, उन लोगों के हाथों से उस्तरा लेना होगा। आप जो भी नाम उनको दे दे, मैं बाज़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। जिनके हाथ में उस्तरा है, उस्तरे लेने कोई तरीक़ाकार निकालना होगा। अब वक्त है, हम एक दूसरे को ज़ेर करेंगे तो सिस्टम नहीं चल पाएगा। अमेरिकन कहते हैं चेंजिंग द सिस्टम एंड वर्किंग द सिस्टम, इट इज़ टाइम नाउ। पॉलिटिकल पार्टी रियलाइज़ करे कैसे गए। मैंने तो आपको अर्ज़ किया, हमने तो मुज़ाकरात का मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। सबसे पहले बाहर मैंने ऐलान किया था कि खान साहब कहते हैं कि मैंने कमेटी बनाई है, शिबली साहब होंगे, उमर अयूब साहब होंगे, अली अमीन साहब होंगे, बातचीत होनी चाहिए। बावजूद इसके कि हमारा मैंडेट हमसे चुना गया था, लेकिन हमने कहा वो बात होनी चाहिए। फिर सेकंड वो मैं ही था, मैंने अनाउंस किया था बाहर आके खान साहब के मशवरे के साथ कि महमूद खान अचकज़ई साहब पार्टियों के साथ भी बात करें तो अपने प्लेटफॉर्म पे बात करें, हमें कोई इतराज़ नहीं।